दीपिका और रणवीर का ये गाना तो सबने देखा है, खुदा जाने। जैसे हर बॉलीवुड कपल का एक गाना होता है ना, ऐश्वर्या राय और सलमान खान का गाना है आँखों की गुस्ताखियाँ, वैसे ही दीपिका और रणवीर का ये वाला गाना है। इनका जो रिलेशनशिप था बिल्कुल स्टार्टिंग के इनके करियर में, दीपिका और रणवीर के एकदम स्टार्टिंग के करियर में, जिस पहले ये बहुत बड़े स्टार बनने से पहले के इनके करियर में जो इनका अफेयर चला था उसके बड़े चर्चे हुए थे। हालांकि उस टाइम पे ना तो दीपिका इतनी पॉपुलर थी, बिल्कुल न्यू कमर थी, लोगों को पता भी नहीं था कि बॉलीवुड में टिक भी पाई या नहीं, दूसरी फिल्म मिलेगी भी या नहीं। और रणबीर भी बिल्कुल न्यू ही थे, इतना ऑडियंस ने उनको भी एक्सेप्ट किया नहीं था। तब इनका रिलेशनशिप चला था और उस वक्त इनकी बड़ी हाइप भी थी, थोड़ा इनको अटेंशन भी मिला था। लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया, ना ही इन दोनों को, ना ही इनके रिश्ते को। और फिर इन्होंने फाइनली ब्रेकअप कर लिया। अपनी यहाँ तक की भी बात हुई थी कि इनकी इंगेजमेंट तक हो गई थी, लेकिन फिर रणवीर ने दीपिका को छोड़ दिया। रणवीर ने ऐसे ही कटरीना को भी छोड़ा था। कटरीना और रणवीर की भी बातें होती थी कि ये भी शादी कर लेंगे, इनकी भी शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रणवीर ही ना, और उसने छोड़ दिया। दीपिका का ऐसा इमोशनल डैमेज हुआ इस रिलेशनशिप से कि वो सीधा डिप्रेशन में ही चली गई। वो तो मतलब बिल्कुल ही कि रणवीर ही है सब कुछ, अब तक की कि वो अपनी शादी को भी इतना सीरियसली नहीं। आजकल के इंटरव्यूज़ देखकर, लेटेस्ट इंटरव्यूज़ देखकर तो ये लगता है कि रणवीर तो बिल्कुल ओवर हो चुका है दीपिका से और वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन दीपिका को देख के लगता है कि वो अभी भी वहीं अटकी हुई है, वो अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स, अपने डिप्रेशन के बारे में बात करती है कि हाँ ये हुआ। रणवीर कभी मेंशन भी नहीं करता। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कौन इस रिलेशनशिप से ज़्यादा इफेक्टेड था, और वो दीपिका ही थी। दीपिका पादुकोण के फिर उसके बाद बॉलीवुड में कुछ खास रिलेशनशिप तो नहीं रहे, बस रणवीर ही था जो उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, रणवीर सिंह। और फाइनली उसने शादी कर ली उससे और दीपिका का चैप्टर क्लोज हो गया। दोनों के दोनों ही उसके बाद बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए। दीपिका टॉप पे, रणवीर टॉप पे। जैसे शाहिद करीना के आपके आज भी वीडियोस कुछ ऐसे दिख जाएंगे, क्लिप्स जिसमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, करीना शाहिद की तरफ देख रही है लेकिन शाहिद उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। दीपिका और रणवीर का अब तक ऐसा कुछ वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन इनके क्लिप्स देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये बस नॉर्मल दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। रणवीर की तरफ से वो जेन्युइन लगता है दोस्ती वाला चीज़, दीपिका की तरफ से लगता है कि शायद वो छुपा रही हो या प्रेटेंड कर रही हो दोस्ती दिखाने का। रणवीर और दीपिका ने कोई ज़्यादा फिल्में तो साथ करी नहीं है, एक ये वाला गाना और शायद उन्होंने एक तलाश मूवी में कुछ किया था, वो मूवी भी फ्लॉप ही थी। यहाँ पे भी इन दोनों की केमिस्ट्री तो थी, लेकिन कुछ याद ही नहीं है कि इन दोनों का क्या था। दीपिका थोड़ी पॉजेसिव लगती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिसके साथ इन्वॉल्व होती है, स्पेशली रणबीर कपूर के साथ तो वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव लगती है। जैसे रणवीर सिंह एक पागलपन दिखाता है दीपिका की तरफ, वो थोड़ा कार्टून की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि बस ऐसे दिखावे के लिए है। लेकिन दीपिका का जो पॉजेसिवनेस था रणबीर कपूर के लिए वो बहुत जेन्युइन दिखता था। क्या रणबीर कपूर ने सही करा दीपिका को छोड़ के? क्योंकि दीपिका की नज़रों में तो ये बहुत बड़ा ब्रोक पॉइंट था उसकी लाइफ का। लेकिन क्या रणवीर ने जो किया वो सही किया? क्या उसे फ़र्क भी पड़ता है? क्योंकि उसके करियर में तो उसने ठीक किया, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीपिका ने अपने पूरे बॉलीवुड के करियर में हमेशा कंट्रोवर्सीज़ को इग्नोर करा है, अवॉइड करा है, अपने आसपास कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं आने दी है। लेकिन क्या इस केस में जो उसको मिली थी नेगेटिव पब्लिसिटी, उसका थोड़ा उसे इफेक्ट तो हुआ है। दीपिका बहुत ही कैलकुलेटिव है, वो बहुत सोच समझ कर बातें बोलती है। फिर पता नहीं उसने कॉफ़ी विद करण में वो स्टेटमेंट क्या सोचकर बोली थी। सबने दीपिका को चीटर का टैग दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के ही बारे में बात कर रही थी कि कैसे लोग इतनी आसानी से अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते हैं।